Hello guys, Cam Show. I'm your host Nishit Dave, and CSK has come into their 10th final in the IPL. MS Dhoni, the legend, has made it to his 10th final as a captain in CSK. Wow. And also, a very nerdy fact for everyone out there: 2020 CSK finished second last. 2021, they went on to win the trophy. 2022, they finished second last. And 2023, they're into the finals again. Well, watch the full video to get more such trivias. And without wasting further time, let's dive deep into it. Joining me today is Harsh, a very indeed happy CSK fan. So, welcome Harsh, a very happy CSK fan joining us today in this video. ब्रो। एंड व्हाट अ गेम! जब मैंने इंट्रो में भी कहा कि सीएसके एमएस धोनी द लेजेंड हैज मेड इट टू द फाइनल्स फॉर द 10th टाइम। माय गॉड, यहाँ पे कुछ कुछ टीम्स फाइनल एक दो बार ही पहुंची है जीवन में। हाँ हाँ, वो डायलॉग था ना, क्या था कि इधर एक बार घोड़ी नसीब नहीं हुई, ये साला घोड़ी पे घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम सीएसके, मतलब जो हम मैच एक्सपेक्ट करते हैं सीएसके के पिच पे, बिल्कुल ऐसी ही मैच थी। यस, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वाज सरप्राइज कि टॉस जीत के चेपॉक पे किसी कैप्टन ने चेज करने की हिम्मत की। बिकॉज चेपॉक पे मेरे हिसाब से तो बैटिंग फर्स्ट ही करनी चाहिए। और ये सीएसके की एक स्पेशलिटी रही है चेपॉक पे, एमएस धोनी एज अ कैप्टन की भी, कि 160 170 तक मारते हैं। पावर प्ले में ओपोनेंट्स अच्छा स्टार्ट करते हैं, बट मिडल ओवर्स में एमएस धोनी इज द मास्टर ऑफ मिडल ओवर्स। मतलब स्पिनर्स बिल्कुल को लाते हैं एंड ही जस्ट सफोकेट्स द ऑपोजिशन। और आज वही बिल्कुल। किया। मतलब शुभमन गिल वाज लुकिंग क्लूलेस आफ्टर द पावर प्ले अगेंस्ट द स्पिनर्स। डेफिनेटली। और मतलब आज तो मतलब जडेजा के बॉल क्या ग्रिप हो रहे हैं। यस, जडेजा के बॉल्स ग्रिप हो रहे वाओ। थे। अगेन महेश तीक्षणा वाज वेरी शार्प यस, विद हिज लाइन एंड लेंथ्स। बिल्कुल सही कहा आपने। और मतलब ये पिच भी ऐसी थी कि 170 टू 175 वाज अ वेरी गुड स्कोर। यस, एक्चुअली जब आई मीन लोगों को लग रहा था कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बट स्ट्रगल कर नहीं रहे थे। जो स्ट्राइक रोटेशन था वो कंटिन्यूअसली ऑन था। आई मीन दैट वाज समथिंग दैट वाज ब्रिलियंट। आई मीन लास्ट में जो कैमियोज आए अजिंक्य रहाणे, अंबती रायडू, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, जो ये चार कैमियोज थे बहुत वैल्यूबल थे। डेफिनेटली। एंड मुझको तो रहाणे प्लस राइडू का बहुत अच्छा लगा। रहाणे, हम बीच में बात कर रहे थे कि वो स्ट्राइक रेट धीरे धीरे नीचे हो गया है, बट आज पहले थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद अच्छी हिटिंग, और राइडू ने तो पहले बॉल से ही आके अपने इंटेंशंस क्लियर कर देते। एंड ऋतुराज गायकवाड़, मतलब आज तो ही शोड हाउ टू बैट ऑन दिस चेपॉक विकेट। मतलब ट्रिमेंडस यार। राशिद खान, नूर अहमद उसमें भी मतलब दो दो रन करके ले रहे थे, एक और बाउंड्री लगा रहे थे। स्पिनर्स की पिच थी तो अभी राशिद खान की इकोनॉमी शायद से 9 के ऊपर थी आज। यस यस एंड यस। दैट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ ऋतुराज। डेफिनेटली। और मतलब ये इम्पैक्ट एक क्रिएट होता है क्योंकि 10वें ओवर तक आपकी कोई विकेट ही नहीं गिरी। हाँ। तो ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू, ठीक है, कॉनवे स्ट्रगल कर रहे थे आज, दो ही वाज रनिंग गुड बिटवीन द विकेट्स, बट हाँ वो क्लियर एविडेंट दिख रहा था कि आज स्ट्रगल हो रहा है, टाइमिंग इतनी अच्छी बैठ नहीं रही। बट ऑन दी अदर हैंड ऋतुराज वाज प्लेइंग अमेजिंगली। यस, आई मीन गुजरात टाइटंस का इनफॉर्म बॉलिंग अटैक है। आप पहले ही एक बार आउट हो चुके थे नो बॉल पे। उसकी कहीं ना कहीं तो वो दिमाग में बात चली रही थी कि ऐसा तो था नहीं मोमेंटम कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा इतनी बड़ी गेम में। और फिर वहां पे पावर प्ले में दो स्पिनर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, सामने आपका पार्टनर स्ट्रगल कर रहा है। बट एक भी बार मैंने, जो जब तक ऋतुराज आउट हुए, मैंने एक भी पैनिक शॉट नहीं देखा आज। यस, एंड दैट्स समथिंग दैट स्टैंड्स आउट। डेफिनेटली। ऑल क्रिकेटिंग शॉट्स एंड रिस्क फ्री शॉट्स, रन्स तब भी आए यस, बट रिस्क फ्री शॉट्स। एंड इवन डेवन कॉनवे ही वाजंट ट्राइंग वेरी हार्ड टू हिट। यस, उनको पता था कि उनका दिन नहीं है, तो जब तक हुआ तब तक ही केप्ट ऑन रोटेटिंग द स्ट्राइक। और जब उनको लगा कि नहीं अब मारना ही पड़ेगा, मारूंगा तो अभी नीचे लोग हैं, तब ही वेंट एंड अनफॉर्चुनेटली गॉट आउट। या डेफिनेटली डेफिनेटली। बट अगर शुरुआत से शुरू करें, सो देर वॉज वन इंटरेस्टिंग चेंज जीटी की प्लेइंग 11 में जब बॉलिंग करने आए। दैट वॉज नालकंडे। एक अंडर 19 के प्लेयर है जो शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ के साथ खेले हुए हैं। अगेन बहुत अच्छा टैलेंट है, एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज इम्प्रेस्ड बाय हिम इन दैट फर्स्ट ओवर। अच्छी यस, लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, फ्री हिट पे विकेट गिरा, उसके बाद थोड़ा ऐसा लगा कंसंट्रेशन हिला थोड़ा उस ओवर में, बाद में रन आए। बट अगेन गुड टू सी दैट हार्दिक पांड्या भी, जब जो रिएक्शंस थे ओवरऑल फ्रॉम हार्दिक पांड्या ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रॉम आशीष नेहरा आफ्टर द ओवर, कि फ्री हिट पे विकेट मिला है, चलो कोई नहीं, यूर बॉलिंग एट गुड लेंथ, कंटिन्यू एट दिस लेंथ। तो वो एक देख के अच्छा लगा।
I mean, हार्दिक पांड्या डज, आई मीन ज्यादा ही इज एज कूल एज एम एस धोनी, मतलब मैंने आज तक ज्यादा गुस्सा होते हुए नहीं देखा। बट आज क्वेश्चनेबल थे इनके डिसीजंस, जिसने भी लिया। आई मीन, प्लेइंग दर्शन नालकंडे, आई मीन यश दयाल को ड्रॉप किया एंड यू नीडेड अनदर फास्ट बॉलर, तो यू हैव जोशुआ लिटल अवेलेबल, यू पर तलजारी जोसेफ। दासुन शानाका को ड्रॉप किया जा सकता था, फिर दासुन शानाका बीइंग प्रमोटेड अहेड ऑफ विजय शंकर, एंड उसके बाद भी डेविड मिलर बीइंग प्रमोटेड अहेड ऑफ विजय शंकर। विजय शंकर का फॉर्म ज्यादा अच्छा है दोनों से, फिर भी I generally thought that Vijay Shankar should have walked in at number 3. यस ही शुड हार्दिक हैव वॉकड पांड्या इन। नंबर 4 पे खेलने चाहिए थे, वो विजय शंकर नंबर 3 पे आते। एक तो विजय शंकर की गेम भी ऐसी, उनको थोड़े बॉल्स यस, चाहिए। और तो फिर मुझे तो जब दसुन शाना, मुझे सुबह से लग रहा था, आज तो वैसे भी मैच के बारे में सोच रहा था कि दसुन शाना का विल बी यूज्ड टू टारगेट पथिराना एंड yeah, थीक्षणा बिकॉज ही मे फेस देम इन द नेट्स। बट फिर एक स्टार्ट आया कि उनकी एवरेज महेश तीक्ष्णा के सामने कुछ 1.5 या 3 की ऐसी कुछ तो एवरेज है। yes. तो वो नंबर्स भी थे, मैचअप फेवर में नहीं था, फिर भी उनको प्रमोट किया, तो वो थोड़ा समझ नहीं आया। वो हाँ, कुछ क्वेश्चनेबल डिसीजंस थे। और अगर जीटी की बॉलिंग की भी बात करें तो कोई भी मोमेंट पे ऐसा नहीं था कि सीएसके प्रेशर में थी। इवन ऑन अ स्लो ट्रैक, अगर 5-5 ओवर में भी डिवाइड करेंगे, दे वर इजीली गेटिंग दोज रिक्वायर्ड। जो यस, रन रेट था वो 7 to 8 का मेंटेन रखा था, और फिर आखिरी के 5 ओवर में तो काफी अच्छी हिटिंग हुई। हाँ, आई मीन एंड देखने जाए तो स्टार्टिंग में द बॉल वाज कमिंग ऑन टू द बैट, और जब बॉल ग्रिप करना चालू हुआ एक्चुअली, तब तक तो जो 8 ओवर्स थी स्पिन की, उसमें से 5 ओवर तो खत्म हो चुकी थी, 3 नूर अहमद की और 2 राशिद खान की। तो वहां पे भी एक मुझे लगता है ट्रिक मिस हुई कि नए बॉल से पावर प्ले में 2 स्पिनर्स ले आए। तो जब विकेट एक्चुअली में थोड़ी ट्रिकी होनी चालू हुई मिडिल ओवर्स में, तब उनके पास स्पिनर्स की ज्यादा ओवर थी नहीं। यस, जो हमने बात भी की कि अगर आप एक प्लेयर को हटा के, जो यश दयाल को हटा के एक फास्ट बॉलर ही ला रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। यू शुड हैव हाँ, ब्रॉट अनदर स्पिनर। मुझे तो यही लगा था कि स्पिनर को लेके आएंगे एक और, क्योंकि चेन्नई का ट्रैक है। हाँ। तेवतिया से वो बॉलिंग करवाते नहीं है, जबकि वो है टीम में। और 3 मैच हो गए, हार्दिक पांड्या ने भी बॉलिंग नहीं की है। यस, एंड एक्चुअली साई किशोर वाज प्रीटी गुड लास्ट ईयर, टुवर्ड्स द या एंड उनको खिलाया था, ही वाज वेरी गुड, और इस साल एक भी मैच ही नहीं मिला, तो वो एक अनदर क्वेश्चनेबल डिसीजन। यस, तो वो थोड़ा वहां पे आई थॉट दैट दे मिस्ड अ ट्रिक। और बाकी सीएसके की बैटिंग करें तो जैसा कहा, ओनली डेविड कॉनवे वाज द वन हु वाज स्ट्रगलिंग। बाकी उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स, शिवम दुबे का वो थोड़ा, जो शायद रन हाँ, रेट का प्रेशर आ गया उन पे, कि जब वो बैटिंग करने आए तो पिछले कुछ आई गेस 14 बॉल में बाउंड्री नहीं लगी थी। तो शायद वो प्रेशर उन पे आ गया, जिसकी वजह से वो एक फॉल्स शॉट मैं कहूंगा वो आया। बट ऑल्सो हेड्स ऑफ टू ऋतु एंड कॉनवे, क्योंकि जिस हिसाब से वो खेले, इट हैज गिवन दैट फ्री स्पेस टू शिवम दुबे। कि हम मतलब ऑलमोस्ट हमने देखा है कि आउट ऑफ 14 मैचेस दैट दे प्लेड इन लीग, कुछ स्टैट आ रहा था तो 7 to 8 मैचेस और इवन मोर, वो लोग 10 ओवर्स से ज्यादा खेल गए, और एटलीस्ट वन ओपनर हैज प्लेड मोर देन 10 to 12 overs. When that happens, you know that the opener is batting deep and they are playing at a good strike rate throughout the season. तो शिवम दुबे को भी एक कॉन्फिडेंस देता है टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। यस, आई मीन द ओपनिंग पार्टनरशिप हैज बीन द की। आई मीन, और यहाँ पे ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होती है तो देखा है कि नीचे के प्लेयर्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। आई मीन, आज तक कब हमने देखा है कि अजिंक्य रहाणे 170 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, बट उनके पास एक कुशन होता है कि ऊपर से भी अच्छा स्टार्ट मिला है, नीचे भी बैटिंग 10 नंबर पे मेरे हिसाब से दीपक चहर स्लॉटेड होते हैं। तुषार देशपांडे की 50s है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो इतनी डीप बैटिंग है और ऊपर स्टार्ट इतना अच्छा मिलता है, तो इट मेक्स द जॉब इजियर फॉर द वंस कमिंग इन द मिडल। डेफिनेटली, डेफिनेटली। एंड देन once 172 was put, what were you feeling about the score? आई मीन, आई वॉज फीलिंग के मैच इज इन द बैलेंस, इट वाज लाइक 50-50 के वी नीड टू गेट दोज अर्ली विकेट, क्योंकि 170 एक ऐसा स्कोर है कि अगर पावर प्ले में कुछ 1-2 ओवर्स खराब आई और 6 ओवर में 60 तक पहुंच गया स्कोर, तो फिर कितनी भी डिफिकल्ट विकेट हो दे विल, मतलब स्ट्राइक Manager, yeah. रोटेट करके भी दे विल मैनेज। और गुजरात की बैटिंग इज वेरी डीप, Yes, और एक्चुअली अगर सही तरीके से बैटिंग ऑर्डर सेट किया होता मेरे हिसाब से तो आज भी ये मैच जा सकता था आज से। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बिकॉज अगर गुजरात की बॉलिंग की भी बात करें, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि 172 जिस हिसाब से बॉलिंग चल रही थी, आई थॉट दे शुड रिस्ट्रिक्ट सीएसके टू 160 टू 165 मैक्स। पर जैसा कि हार्दिक पांड्या ने भी पोस्ट मैच में कहा कि फ्री बीज दिए हमने बीच में,
यस, एग्जीक्यूशन वाज गुड, लेंथ बॉलिंग हो रही थी जो आशीष नेहरा लव्स इट, पर बीच बीच में हमने देखे थे कि थोड़े जो फ्रीबीज है आउटसाइड ऑफ काफी रूम दे दिया था, स्पिनर्स से भी हो रही थी ये गलती और राशिद खान से भी हो रही थी। दैट इज द बिग इम्पैक्ट, क्योंकि राशिद खान उनके एक की बॉलर हैं और हमने देखा है पूरी सीजन में इस बार उनकी ऑलमोस्ट इकोनॉमी 7 से 8 रन के ऊपर रही है। बट ही इज बीन गेटिंग विकेट्स, वो एक अलग चीज रही है। ही इज बीन, लास्ट मैच में मुझे लगता है कमेंट्री में किसी ने कहा था कि दिस ईयर ही हैज बोल्ड विद अ बिगर हार्ट। ही हैजंट, मतलब बिकॉज ही हैज सपोर्ट फ्रॉम द अदर एंड। नूर अहमद में लास्ट ईयर गुजरात टाइटंस के पास लास्ट में साई किशोर को खिलाया था, वहां तक कोई स्पिनर था नहीं, तो एक ही स्पिनर होने का थोड़ा प्रेशर था। बट दिस ईयर द, और फिर मोहम्मद शामी भी विकेट चटका रहे, तो थोड़ा फियरलेस होके बॉलिंग कर रहे हैं राशिद खान इस साल। यस, पावर प्ले में मुझे जीटी की बॉलिंग अच्छी लगी थी, बिकॉज जो मोहम्मद शामी को जो स्विंग मिल रहा था, हाँ लेटरल मूवमेंट फॉर द दैट फर्स्ट 2 ओवर्स, ब्यूटीफुल टू वॉच। हाँ, मतलब फर्स्ट बॉलिंग मुझे याद है कितना ज्यादा आउट स्विंग यस, हो गया था। ऋतु ने बैट भी मतलब हिलाया नहीं था, उधर से खड़ा ही रह गया था। हाँ, बट अगेन कूडोज टू ऋतु, मतलब पहले जो जब बॉल इतना मूव हो रहा था तो पहले रिस्पेक्ट दिया, अच्छे बॉल्स को ही खेला सिर्फ, बाकी एक हमने देखा भी था लीव भी किए कुछ बॉल शामी के, तो बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया वहां पे। 172, आई थॉट इट वाज अ गुड फाइटेबल स्कोर जो था भी। एंड प्लस हार्दिक पांड्या आल्सो सेड कि whenever you are playing against MS, it feels like he has added 10 more runs just by the fielding changes and just by the हाँ bowling changes एक्चुअली, he makes. यस यस यस, मैच के पहले भी ये चीज जियो सिनेमा पे दिखा रहे थे, रॉबिन उत्तपा एंड इंडिया के जो पहले फील्डिंग कोच श्रीधर, वो वीडियोस के Yes, साथ एग्जांपल दिखा रहे थे। और काफी, मतलब वो चीज नोटिस नहीं होती गेम में, बट जो एमएसडी फील्डिंग चेंज करते हैं उसके एक या दो बॉल बाद ही इम्पैक्ट दिख जाता है। आज ही मुझे याद, शायद से दसुन शानका का कैच, yeah, उसके एक बॉल पहले फील्डर को थोड़ा वाइड किया तीक्षणा को, और आउट हो गए yes, दूसरे बॉल पे। yes. Even Saha, जहाँ पे वो हाँ शॉर्ट बाउंड्री हाँ थी, हाँ, तो द फील्डर वो स्टैंडिंग इवन शॉर्टर, मतलब वो काफी एग्रेसिव फील्ड चॉइस बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा भी बोल सकते हैं तुक्का है, पर मुझे लगा नहीं वो तुक्का है, क्योंकि दो उसका नहीं रीजंस। था। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, MS धोनी का मेरे को कोई तुक्का कभी लगता नहीं है, प्लस जिस हिसाब से विकेट लेके तुरंत दीपक चहर ने देखा था MS धोनी को एंड पॉइंटिंग आउट दैट यस यू आर देयर, राइट, करेक्ट, तो बहुत सही फील्ड प्लेसमेंट आज भी। उसके एक बॉल पहले भी जो चौका पड़ा था साहा ने विकेट के पहले मारा था, सेम बॉल था। दीपक चहर ट्राइड टू यू नो ट्रैप हिम, या, वहां पे नहीं फंसे एंड ही स्टक टू द सेम बॉल, और दूसरे बॉल पे ही फेल इनटू द ट्रैप। डेफिनेटली। एंड दीपक चहर अगेन टुडे वाज लुकिंग ब्रिलियंट। लास्ट में कैच शायद से करते करते उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया। आई होप फाइनल तक ठीक हो जाए। नहीं नहीं, ही वाज डूइंग वेल, मतलब अभी वो पोस्ट मैच में तो बढ़िया बढ़िया भग भग के जा रहे थे सबको हाँ मिलने के बस, लिए, ठीक है, तो हाँ। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। बट कमिंग बैक टू GT's बैटिंग, हमने बोला कि हमको बैटिंग ऑर्डर समझ नहीं आया एंड क्लियरली समझ नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, विजय शंकर शुड हैव कम एट नंबर 3। दर्शन चनाका को ऊपर भेजने का रीजन मुझे यही लगा कि इवन फॉर श्रीलंका व्हेन ही बैट्स अ लिटिल अप इन द ऑर्डर, क्योंकि उनको वो टाइम चाहिए थोड़ा, एंड देन बट वंस आफ्टर हाँ, ही सेट ही फिनिशेस ऑफ रियली वेल। बट ये दो ऑप्शन को अगर हम देखें ध्यान से, तो वन वाज प्लेइंग हिज थर्ड आईपीएल गेम आई थिंक, और सेकंड टाइम ही बैटिंग करने आ रहे थे। और विजय शंकर ऑन दी अदर हैंड, आईपीएल का एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप्स खेलने का एक्सपीरियंस है, एंड ही कैप्टन्स तमिलनाडु या, इन डोमेस्टिक क्रिकेट एंड इट वाज हिज होम टर्फ। वो सबसे बड़ा फैक्टर था विच शुड हैव पुट विजय शंकर अहेड ऑफ रसुन शानका। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये मिस तो किया ट्रिक उन्होंने यहाँ पे, बट GT फर्स्ट टाइम दे हैव लॉस्ट टू CSK। द ऑड्स वर रियली इन द, मतलब आगे की जो भी मैच होने वाली दैट इज MI LSG, तो उसमें भी LSG हैव वॉन 3 टाइम्स अगेंस्ट MI। यस तो इस बार के जो क्वालिफायर्स हैं दे आर टू गुड। यस, एंड एक्चुअली जो क्वालिफायर्स है, आई मीन यहाँ पे स्मॉलर ग्राउंड्स नहीं है, बड़ी बाउंड्रीज वाले ग्राउंड है, अहमदाबाद एंड चेपॉक। या, तो वहां पे ये चीज अलग काम कर सकती है। आज हमने देखा कि भले ही मैचअप फेवर में नहीं था सीएसके के, बट कंडीशंस को जिस तरह से यूज किया, इट वॉज परफेक्ट। कल भी अगर एलएसजी एमआई की मैच के बारे में देखे, तो अगर सेम कंडीशंस होंगे तो ये एलएसजी के फेवर में ही है। स्पिनर्स को, स्पिन डिपार्टमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए। बिल्कुल, बस मुंबई में चावला जी अच्छा खेल रहे चावला जी दो स्पिनर्स के बराबर खेल रहे हैं पर। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग बैक टू वन पॉइंट आई विल से, जहाँ पे मैंने हार्दिक की कैप्टेंसी को भी अप्रिशिएट किया,
the same thing happened when CSK was also fielding. Not the same thing, but the similar kind of stuff. MSD वो हमने देखा था कि एक सब्स्टिट्यूट फील्डर आए थे एंड ही मिस द बॉल, जिसके चक्कर में ठीक है एक रन आ गया. वेरी कूल कामली. एंड राशिद खान तब वहां पे थे, बैटिंग कर रहे थे. ऐसा नहीं था मैच जीत चुकी है CSK. राशिद खान वाज बैटिंग ब्यूटीफुली. तब MSD वाज लाइक शांत, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इट्स ओके, हैपेंस. एंड और फिर उन्होंने नूर अहमद को रन आउट किया. यस, सो दैट प्लेज अ ह्यूज इम्पैक्ट. जब आपका कैप्टन आपकी मिसफील्ड पे आपको चिल्लाता नहीं है, बट ही टेल्स यू टू काम डाउन, इट्स ओके. कैप्टन समझता है कि भाई नया नया फील्डर है, ही इज फीलिंग दैट प्रेशर ऑफ अ सेमीफाइनल. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है. वो नए फील्डर थे इसलिए, बट जब तीक्षणा ने बाउंड्री मिस की तब शायद से एमएस का रिएक्शन दिखाया नहीं टीवी पे. यस, और तो वो तब तो अलग क्या, होता. तीक्षणा बाजू में ही खड़े थे MS के. तो तब तो कुछ तो सुना ही होगा जो शायद स्टंप माइक पे नहीं सुनना चाहिए. हाँ, नहीं सुनना चाहिए. मतलब वो बॉलर है इसलिए उनको फील्ड पे रखना पड़ता है, नहीं तो बैट्समैन होते तो इम्पैक्ट प्लेयर में ही सब हो जाते. इतनी खराब फील्डिंग की है इस डेफिनेटली, साल तो. डेफिनेटली इस बार फील्डिंग काफी खराब रही. बट overall a very good performance from CSK, and I'm expecting GT to bounce back in the second playoff that they play, because टीम तो बहुत अच्छी है. और आज भी इवन आफ्टर द पोस्ट मैच हार्दिक पांड्या का, मुझे जब भी मैं दिस रिफाइंड वर्जन ऑफ हार्दिक पांड्या, आई एम इन लव विद दिस. इतनी मैच्योरिटी से सारे आंसर दिए, दैट द बॉलिंग वाज ऑन पॉइंट बट समहाउ वी मिस्ड अ फ्यू बॉल्स. फिर बैटिंग में भी उन्होंने बोला कि वी कुड हैव कैपिटलाइज जहाँ पे नहीं कर पाए. वेरी गुड. आई मीन यस. और एक चीज मुझे लगता है जो आज उनके फेवर में नहीं थी, वो मुझे, बिकॉज के लास्ट ईयर ही जीटी फॉर्म हुई थी टीम, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे वर प्लेइंग एट चेपॉक. तो सीएसके के सामने जो लास्ट 3 मैचेस से दे वर इन नॉट एज डिफिकल्ट कंडीशंस एज टुडे. तो वो एक चीज थी कि सीएसके प्लेड 7 गेम्स एट चेपॉक और इनकी फर्स्ट मैच थी, और वो Yes. दिख रहा था एक्सपीरियंस में डिफरेंस. प्रॉपर अवे कंडीशंस था. हाँ, प्रॉपर अवे कंडीशंस था और सामने एक प्रॉपर होम कंडीशंस थे सीएसके के लिए. Definitely. So yes, with that, one point that I think CSK needs to worry about going into the finals is the extras. अगर compare करेंगे, GT gave 5 extras and CSK how many? Can you guess? आई डोंट नो, बट पथिराना ने एक ओवर में 4 तो दे दिए थे. पहली ओवर में, उतना मुझे याद है. Pathirana solely beat GT, but CSK gave 15 extras. So that is huge. आई मीन वो पथिराना एंड आई थिंक तुषार देशपांडे, इन दोनों का ही वाइड बॉल्स का प्रॉब्लम रहा है पहले से. तुषार ऑल्सो हैड नो बॉल प्रॉब्लम इन द बिगिनिंग, Yeah. बट होपफुली, मतलब थैंकफुली वो सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम. बट या आई मीन एक मैच बाकी है, तो आई डोंट सी थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट देयर, बट समहाउ विल मैनेज. नहीं, मतलब यही है कि वाइड्स को आप कंट्रोल कर सकते हो. पथिराना की वो ओवर जिसमें 4 वाइड डाले थे, द ओवर वाज गुड, बट वाइड्स की वजह से वो फिर डबल डिजिट में चली गई थी वो ओवर. यस, आई मीन जब पथिराना वाइड ऑफ द स्टंप्स डालने की ट्राई करते ऑफ में या लेग में, तब 90, मैंने देखा 90% तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाइड जाते हैं पथिराना के. यस. तो वो एक मुझे लगता है प्रॉब्लम है. व्हेन जब उनका प्लान स्टंप्स पे बॉलिंग करने का प्लान होता है, तब ही इज प्रीटी एक्यूरेट, या. बट यहाँ मिस करते हैं, ये देखा है. यस, सो देयर इज समथिंग दैट जो CS के मैनेजमेंट भी आई एम श्योर देखेगा, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे. फाइनल्स में अक्सर ऐसे गैप बहुत क्रूशियल पॉइंट प्रूव कर जाते हैं. सो थैंक यू हर्ष फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड as always, again a CSK fan getting into the finals, so it's just a parampara pratishtha अनुशासन. यस. और एक्चुअली जब पता है, जब सीजन स्टार्ट हुआ था फर्स्ट मैच में खत्म होने के बाद, कोई एंकर ने आशीष नेहरा को क्वेश्चन पूछा था कि पूरा क्राउड आपका, मतलब आपके होम ग्राउंड पे सीएसके को सपोर्ट कर रहा है, तो कैसा लग रहा था. savage, मतलब आशीष नेहरा as usual, he was like, they can keep the crowd support, we'll keep the 2 points. So Nehra ji, you keep the 2 points and we keep a place in the finals now. Peace. Thank you guys for watching the whole video. Please share, like and subscribe to our channel. Show some support. Thank you.